नमस्कार सभी को। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो इस कहानी का जो टाइटल है वो है शादी का लड्डू। और आपको पता ही होगा शादी के लड्डू के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। तो एक पछताने वाली मतलब शादी का लड्डू खाने वाली ने लिखा है, और उन्होंने क्या लिखा है, उनके क्या एक्सपीरियंस रहा है शादी को लेकर, वो उन्होंने यहाँ पर बता रखा है हमें। तो चलिए इसको बिना रुके हुए पढ़ते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि पति अक्सर अपनी पत्नियों को आकर ये बोल दिया करते हैं, यार शादी एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। मुझे तो लगता है मैंने शायद शादी फालतू में ही कर ली। तो एक पत्नी हंसकर अपने पति को जवाब देती है, कौन सा चेंज? वो चेंज जहाँ मैं अपने पूरे घर को, जिनके साथ मैं इतने सालों तक रही, उन्हें छोड़कर एकदम से एक नई जगह पर आके रहने लग गई हूँ, और इस जगह पर अब मुझे ऐसे रहना पड़ रहा है जैसा वो लोग चाहते हैं। वो इतने बड़े बड़े चेंजेस करने पड़ रहे हैं जो इस घर के लिए सही है। और आप किस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें मैं सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक का ध्यान रखती हूँ, और कहीं ना कहीं मैं ये ध्यान रखती हूँ कि किसको कौन सी दवाई देनी है, उसके साथ ही किसको क्या पसंद है, किसको क्या नापसंद है, और मैं कुछ ऐसा कर या फिर ऐसा कुछ बोल ना दूं जिससे किसी को बुरा लग जाए। तो पति थोड़ा चिढ़कर बोलता है कि लेकिन फिर भी कहाँ पहले मैं रात रात भर गेड़ियाँ मारा करता था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन अब वो टाइम कम हो गया है। अब मुझे जल्दी घर आ जाना पड़ता है क्योंकि अब मुझे जवाब देना पड़ता है सबको। पहले मैं बिना बताए निकल जाता था और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, और वो पूछ भी लेते थे तो मैं बोल देता था दोस्तों के साथ था यार। तो पत्नी फिर से हंसकर बोलती है कि आपने कभी मुझसे पूछा कि मैंने अपनी उस अजीज दोस्त से, जो कभी मेरे इतने करीब हुआ करती थी, जिसके मुझसे अलग होने में मुझे आंसू आ जाया करते थे, उससे मैंने आखिरी बार कब बात की थी? या फिर मैं उस फेवरेट प्लेस पे कब खाने गई थी जहाँ का मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, जहाँ का मुझे बर्गर बहुत पसंद है, जहाँ का मुझे फास्ट फूड बहुत पसंद है? तो पति अब थोड़ा गुस्से में बोलता है कि लेकिन फिर भी यार, कहाँ मैं पहले अपनी पूरी छुट्टियाँ अपने दोस्तों के साथ बिता दिया करता था, उनके साथ प्लान बनाता था, उनके साथ घूमने जाता था, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और आज मुझे अपनी छुट्टियां बांटनी पड़ती हैं, कभी अपने दोस्तों के लिए, फिर अपने घर के लिए, और फिर इधर उधर निकल जाती हैं। तो पत्नी हंसकर बोलती है कि मुझे तो ये बताया जाता है कि हम वहाँ जाने वाले हैं, इतने दिन के लिए जाने वाले हैं, तो उसके हिसाब से कपड़े रख लेना। मुझसे तो ये भी नहीं पूछा जाता कि कहाँ जाना चाहती हूँ, और अगर मुझे मई के जाने का मन है तो उसके लिए मुझे 1 महीने पहले से ही कोई बहाना ढूंढ के रखना पड़ता है कि यार मैं बोलूँगी क्या, वो 10 दिन 1 हफ्ते का क्या बहाना मारूंगी, और मुझे पता है लास्ट में वो बहाना भी काम नहीं आएगा। वो मुझसे कह ही देंगे कि क्या करोगी जाकर, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है, यहाँ रहो। तो पति अब गुस्से में बोलता है कि लेकिन फिर भी जो फ्रीडम थी ना वो ख़त्म हो गई यार। अब मुझे लगता नहीं कि मैं हूँ। मतलब अब ना वो जो पहले वाली फ्रीडम हुआ करती थी, जो कहीं भी चले जाना, किसी से भी मिल लेना, मतलब अब वो चीज़ें नहीं हैं। तो पत्नी फिर से हंसकर जवाब देती है कि कौन सी फ्रीडम? वो फ्रीडम जो आपको क्लब और पब में ले जाया करती थी, या फिर वो फ्रीडम जहाँ आप किसी भी रैंडम लड़की को बिना गिल्ट के ताड़ लिया करते थे, और आपकी किस्मत अच्छी है तो आपकी उससे बात भी हो जाती थी। लेकिन आज अगर मेरे उस पुराने दोस्त, चाहे वो स्कूल का हो चाहे वो कॉलेज का हो, उसका गलती से कॉल या मैसेज आ जाए, या वो मुझे रास्ते में भी मिल जाए और मुझसे हंसकर 2 बातें करने लग जाऊं, तो मेरे पूरे कैरेक्टर पे उंगली उठ जाती है। तो पति फिर गुस्से में बोलता है, इसका मतलब सब तुम कर रही हो, मैं कुछ नहीं, सारे कॉम्प्रोमाइजेस सेक्रीफाइसेस सब तुम ही कर रही हो, है ना? तो बीवी हंसकर बोलती है कि नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा, मैंने बस इतना कहा कि मैं भी कर रही हूँ। मेरी चीज़ों को और मुझे क्यों अनदेखा कर दिया जाता है?
क्यों मुझे ये बता दिया जाता है कि मेरे बिना भी चीज़ें हो सकती हैं? क्यों मुझे हर एक छोटी चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है? जहाँ आप समाज में अगर जाएँ या मेरे मायके जाएँ या कहीं भी ऐसी जगह पे जाएँ, आपको ये बताया जाता है कि आप कितने अच्छे हस्बैंड हैं, कितने अच्छे बेटे हैं, कितने अच्छे पिता हैं। वहीं मुझे ये बता दिया जाता है कि मेरे अंदर अभी भी कमी है एक अच्छी बहू और एक अच्छी बीवी बनने में। और मुझे कैसे बेहतर बना दिया जाए, वो उनके पास हमेशा रहता है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो प्यार मैं दे रही हूँ वो मुझे भी मिले, जो केयर मैं दे रही हूँ वो मुझे भी मिले, जो सपोर्ट मैं सबको करती हुई आ रही हूँ वो मुझे भी मिले। मैं बस इतना सा चाहती हूँ और इतना भी नहीं मिल पाता। अगर मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ तो लोग कहेंगे कि अरे अब तो ये फैमिली भूल ही जाए, ये फैमिली का ध्यान नहीं रख सकती है, ना रखती है। और मुझे बात बात पे ही बताने लग जाएंगे कि अरे अब टाइम आ चुका है, छोड़ दो जॉब। और अगर मैं वहीं डिपेंडेंट हूँ तो मुझे हर दिन ये जताया जाएगा कि तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है क्योंकि तुम हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे बोझ ना समझा जाए। मैं चाहती हूँ मुझे समझने वाले ज़्यादा हों, ना कि कोसने वाले। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये चीज़ें नहीं हैं, इसलिए एक औरत को ये कहानी बतानी पड़ रही है।